पंचायत का हाल जानने लगातार हम लोग पंचायत के दौरे पर हैं। इसी क्रम में हमारे रिपोर्टर अलाउद्दीन खान और जावेद अख्तर ने अररिया जिले के धामा पंचायत का दौरा किया। धामा पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसकी क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 22,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 9,000 है। वर्तमान में मुखिया साबिर आलम है। इस पंचायत में सड़क की हालत लगभग ठीक ठाक है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी जर्जर हालत में। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में अररिया आरएस है, पश्चिम में छतियौना है, उत्तर में बोकरा है, वहीं दक्षिण में रजोखर पंचायत है। नल जल योजना का कार्य चल रहा है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इस पंचायत में क्या लाभ मिला है मुखिया जी से? नाली बना है, सड़क बना है। आपको क्या मिला? शौचालय मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है। नाम चढ़ गया है। सुनते हैं कि नाम चढ़ गया है। अच्छा, आप लोग मुखिया जी से खुश हैं? ना बड़ा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया ढंग का रहे, डॉक्टर की व्यवस्था हो, हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं और हम जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री को इस मैटर में आवेदन लिखेंगे। आपका नाम चाचा? कमलेश्वरी शाह। आप धामा पंचायत के मटियारी गांव में हैं। हाँ, मटियारी गाँव में। इस पंचायत में सबसे बड़ा समस्या क्या था और अब खत्म हो गया है? सब खत्म हो गया है। हल्का पानी लगता है, कीचड़ होता है नाला बनने के बाद में। जो है स्कूल में जो कुछ मिलता है, अभी कल से स्कूल चालू हुआ है, उतने तक बात है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठता है क्या? नहीं बैठता है, जाना पड़ता। को अभी यहाँ पे बुनियादी जरूरत क्या है, क्या चीज होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए, हर कुछ होना चाहिए। चाची, इस पंचायत में कितना लाभ मिला है आप लोगों को मुखिया जी से? मुखिया जी से लाभ मिला है, सड़क रोड बना है और नाला बना है, जो है लेटरिन शौचालय मिला है, हॉस्पिटल बना है, तो उसमें डॉक्टर तो अभी नहीं बैठता है। कब से डॉक्टर नहीं बैठता है? जब से हॉस्पिटल बना है तब से नहीं बैठा है। तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अररिया जाना पड़ता है। ये खेती के लिए हम लोग किसान हैं, खेती के लिए हम लोगों को जो है कि बिजली का सुविधा नहीं है। मोटर होना चाहिए जगह जगह पर पानी सिंचाई के लिए, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। का ज़रूरत है, वो सब नहीं हो रहा है। खेती कैसे करते हैं आप लोग अभी? अभी तो पंपिंग सेट से और उससे कर रहे हैं। आपका नाम? गंगा प्रसाद यादव। आपका पंचायत का नाम क्या है? धामा पंचायत। धामा पंचायत से हैं। आपको इन 5 सालों में मुखिया जी से क्या लाभ मिला? सड़क बना यहाँ पे? सड़क बना है, नाला का काम? नाला का काम हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या पहले कीचड़ वीचड़ हुआ? हाँ, बहुत कीचड़ होता था। आपको क्या फायदा मिला है और शौचालय वगैरह? शौचालय मिला है, इंदिरा आवास से चढ़ गया है, किसी को मिला है। नाम आपका क्या है? मोहम्मद कमरुद्दीन उर्फ चांद। जी, आप यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत है, किस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके इस पंचायत में? यहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिला जाने के लिए रास्ता नहीं है ठीक, कोई एम्बुलेंस वगैरह ये सब का भी सुविधा नहीं है, और रास्ता भी वैसा नहीं है कि एम्बुलेंस आए। कीचड़ विचड़ रहता रास्ता में। रोड अभी तक नहीं हुआ आरएस से धामा के लिए। आपका नाम? जग्गू शाह। आप धामा पंचायत से हैं? धामा पंचायत ग्राम मटियारी। अच्छा, इस पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी किस चीज़ की है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को? स्वास्थ्य विभाग जो बना है केंद्र, उसमें डॉक्टर अभी तक नहीं बैठा है, जो उस डॉक्टर का जरूरी है। इन 5 सालों में क्या काम हुआ आपके पंचायत में? रोड, नाला, सड़क, ये सब चीज़ बना? रोड, नाला, सड़क तो बना है, लेकिन वही डॉक्टर का कमी है। अच्छा, पानी मिलता है पीने के लिए आप लोगों को नल जल योजना का? नल जल योजना का नहीं मिलता है। आपको इस पंचायत में क्या क्या लाभ मिला है मुखिया जी से? रोड बना है। अच्छा, मतलब रोड बनी गई है। या यहाँ तकलीफ है कि पानी हमरा संगे नहीं मिले है, पानी पिए ला ये तकलीफ है। यहाँ जे स्कूलों में हमरा संगे डॉक्टर नहीं आवे है। स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में जे डॉक्टर नहीं आवे है, जाँच हमरा संगे नहीं है, दवा बीरू नहीं बाल बच्चा के नहीं मिले है, जा पड़े हमरा संगे दूर अररिया कोट जा पड़े हॉस्पिटल। यहाँ तकलीफ है।
बाल बच्चा पैदल हमरा संग जाय पड़े छै, पैदल हमरा संग बुल नहीं सकै छी। एक ठोंगना पानी ना बदल एक ठोंगना पानी तो बोलना कि एक ठोंगना पानी रहते इतना मुखिया लाभ करके कि रोड बनी गेल छै। अखनियो पानी हल्का लागे छै, पहले पानी तो इतना एक डांग लागलो रहे रे, बहुत तकलीफ हमरा से रहे खेपलिए यहाँ। नाला बनने से फायदा हुआ? हाँ, नाला बनने से फायदा भी, हल्का फायदा भी छै, थोड़े पानी लागिए छै। हाँ, पानी हल्का वहाँ लागी छै, पानी जो पानी मतलब कि नहीं लगना चाहिए और नहीं लागे छै। पढ़ाई क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि ये रोड पे दो सरफ तस्लीमुद्दीन जी थे, उसको भी ये रोड पे लाया गया ये गाड़ी पे, जो कि उसको दिक्कत हो तो समझ में आए। फिर वो बोला क्या 2 साल इस बार बन जाएगा। फिर सरफराज भी आया, यही रोड से उसको लाया गया, ठीक है, तो वो भी बोला बन जाएगा। और सरफराज बोला था क्या कि वो जो फील्ड है धामा छात्रगंज मैदान, उसको पूरा बाउंड्री करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम गणेश ठाकुर है। गणेश जी, इस पंचायत में किस चीजों की जरूरत है और पहले किस चीजों की जरूरत थी जो पूरा हो चुका है, बाकी और होना बाकी? देखिए, इस पंचायत में बहुत सा बात है, प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाया है। क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि पंचायत भवन हमारे गांव के अंदर में नहीं है, प्लस पॉइंट जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं स्वास्थ्य केंद्र में। दूसरी बात ये है, जिसको मिलना चाहिए इंदिरा आवास या भला बुरा, जो गरीब को भलाई होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तीसरा शब्द ये है कि जो ये नाला बना है मुखिया जी के माध्यम से, सुधार तो है, लेकिन यहाँ ज़्यादा पानी होने के बाद बहुत ठंड पानी लग जाता है यहाँ पर, जो आम पब्लिक को चलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा सवाल ये है कि इस पंचायत में किसी गरीबों को ढंग से डीलिंग नहीं किया जा रहा है। ये आने वाला समय है, हम अनुरोध करेंगे आप लोग, हमारे जो ये डॉक्टर साहब को ज़रूरी है, हमारे गांव में गरीब गुरबा को कभी ड्राइवरी के जब नौबत आता है तो हम लोगों को रास्ता नहीं है यहाँ से जिला के हॉस्पिटल जाने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का ये है, रास्ता ही नहीं है हमारे गांव से कोई टाउन की ओर जाएं, और जाएंगे तो बहुत घूम के जाना पड़ता है। जैसे नहर होकर रास्ता होना चाहिए, रेलवे होकर के रास्ता होना चाहिए। हम लोगों तो यहाँ जिंदा और अच्छा खासा संबंध करना चाहता हूँ, तो ये रास्ता लेकर संबंध नहीं हो पाता है। बड़ी समस्या से हम लोग जी रहे हैं, जिसका सीमा नहीं है। सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे ये मटियारी गांव धामा पंचायत के अंदर गांव में है, इसके लिए हम लोगों का रास्ता बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, यहाँ डॉक्टर बैठे, गरीब गुरबा को बहुत यहाँ दुर्गंजन है, जिसका सीमा नहीं है। पैसा होने के भी नाते आदमी यहाँ मर जाता है, कोई रास्ता नहीं है। मुखिया जी, हम आज आपके पंचायत में घूम रहे थे और काफ़ी लोगों से बात की हमने, और लास्ट में मैंने सोचा कि आपसे भी बात की जाए। आपका नाम बताइए। और जी, सबसे पहले तो आपको NSTV की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे पंचायत का भ्रमण करने में सहयोग किए और उपलब्धि को देखे, हमारे पंचायत घूमे। और मेरा नाम हुआ साबिर आलम, ग्राम पंचायत राजधामा, प्रखंड पानीगंज। मैं ये जानना चाहूँगा मुखिया जी, अभी तो 5 साल पूरे हो गए लगभग, और बहुत जल्द चुनाव होने वाला है अभी, तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि इन 5 सालों में आपने क्या लोगों को, आपने अपने तरफ से क्या लाभ दिया, जो भी सरकार ने फंड दिया उससे कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला लगभग? जी, हम अपने कार्यकाल में लगभग 1100 प्रधानमंत्री आवास का लोगों को लाभ दिया। और जो है रोड, पुल पुलिया वगैरह, एक पुल भी बनाया मनरेगा से, और मनरेगा से लगभग 1 किलोमीटर रोड भी पक्कीकरण किया। मुखिया जी, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि अगर नल जल का काम 100% जिस पंचायत में नहीं हुआ, वहाँ के जो मुखिया जी हैं वो चुनाव इस बार नहीं लड़ सकते, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो है अररिया जिला, इधर 3-4 जिला को जो है इसको PhD के माध्यम से कराया गया, इसको टेंडर कराया गया, और इसका टेंडर से काम जो हुआ है, और वो लोग 30% लगभग काम हुआ है, और बहुत काम अभी बाकी है। कहीं नल का सप्लाई नहीं हो सका है, पाइप नहीं गड़ा है,
और इस पर जो हम लोग नीतीश कुमार जी ऐसा कहें तो उस ठेकेदार उस पर भी थोड़ा ये हो। और हम लोग कोशिश किए, हम लोग बहुत बार ब्लॉक में प्रखंड में भी बोले कि ये तो पीएचडी विभाग से है। और हम लोग कई बार पीएचडी का भी जेई उधर शुरू में जो आया ज़मीन वगैरह का जो मसला था, वो सारा मसला हम लोग शुरू में हल कर दिए। जहाँ भी हुआ, जिस जगह हुआ उसको चिन्हित करके दिए, लेकिन उस पर काम हुआ 30%। अब तक इस पर कोई देख रेख नहीं हो रहा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि लास्ट बात है आपके साथ मैं कर रहा हूँ ये कि आगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, इस बार इस 5 सालों में कुछ ऐसा काम रह गया जो अभी नहीं हो पाया और उतने पैसे नहीं आ पाए, अगली बार अगर आपको पब्लिक फिर से मौका देती है तो आप सबसे पहला काम है जो बचा हुआ ये करेंगे? कुछ ऐसा काम बचा हुआ हो? जी, काम तो अभी बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ काम है। जैसे मेरे पंचायत में अभी पंचायत सरकार भवन का और जिला से आ रहा है, लेकिन ज़मीन का इसमें उपलब्धता नहीं हो रही है। ज़मीन इसमें चूँकि अनुदान में कोई नहीं दे पा रहा है, और उसमें होम पंचायत के नाम से ही जिस मौजा में हो उसमें ज़मीन हो, तो उसमें ज़मीन नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे पास जो है उस मौजे में जो ज़मीन है, अगर हम अपना भी ज़मीन अगर देना चाहते हैं कि पंचायत में, लेकिन वो ऐसा सुदूर इसमें है, बाद में है ज़मीन, खेती का ज़मीन में है, वहाँ बनाने से कोई उचित नहीं बनता है, चूँकि उसमें सरकार का राशि का दुरुपयोग होगा। इसलिए जो है हम चाहते हैं आने वाला समय में अगर हमको बनाया तो हम कोशिश करके पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। कुछ हमारे कोसी विभाग के जो है 2-3 वार्ड का जो है रोड मिलता है, उसमें बहुत आवागमन होता है, उस रोड में दिक्कत है। अगर वो कोसी नहर पर हमारा रोड अगर बन जाता है तो हमारे पंचायत का बाज़ार से कनेक्शन मतलब हो जाएगा और जनता को आसानी हो। आपकी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत जर्जर है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं आए हैं जब से यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो आपने इसमें क्या पहल किया? आपने कुछ कोशिश की कि यहाँ पे डॉक्टर आ जी, जाएं? हम इसमें बहुत पहल की। इसमें हम अखबार में भी इसका दिए कि भाई यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में। उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है मेरा, और जो है इसमें डॉक्टर और एनएम वगैरह नहीं आने के कारण इसमें जो है जर्जर स्थिति, इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। और जो है हम कई बार बैठक में भी, पंचायत समिति की बैठक में भी इसकी चर्चा किए डॉक्टर से भी, तो आश्वासन दिए कि अभी डॉक्टर का कमी है, तो एनएम वगैरह भी जाएगी। तो कभी उस बीच में आई भी, उसके बाद फिर ये कोविड लेकर के अभी तक उसमें कोई ये नहीं पहल किया। सड़क तो यहाँ पर बन चुका है, और मेन सड़क से प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है। थोड़ा बीच में शॉर्ट रास्ता है कब्रिस्तान रजोखर होकर के, उसको हम बहुत दूर हद तक शुरू में किए, लेकिन अब जो है उसको टेंडर हो गया है और वो डीपीआर बन गया है, उसका टेंडर हो चुका में चला गया है। इसलिए हमको सरकार से आदेश से एनओसी नहीं मिलेगा, इस पर काम हम नहीं कर सकते हैं। तो उस टेंडर के माध्यम से ही होगा। जो लंबा रोड है, हमको चूँकि मुखिया को बहुत कम ये आता है, और हम लोग को साथ निश्चय में सब गली वगैरह को जोड़ना है, गली बनाना है, वो जो कि हम हर जगह हर वार्ड में एक बराबर निगाह से सारा जगह गली का काम पूरा कर चुके हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।